फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो जैसा कि आप लोग थंबनेल में देख ही चुके हैं, आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल आइकन ऑन कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिएगा। और वीडियो को लास्ट तक देखिए ताकि आपको सभी चीज़ A to Z अच्छे से समझ में आए। तो यह टॉपिक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, सुनने में ही बस हार्ड लगता है लेकिन यह हार्ड है नहीं, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो चलिए विदाउट वेस्ट आवर टाइम लेट स्टार्ट द वीडियो। तो जो हमारा पहला टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है? ये बहुत ईजी चीज़ है और यह पूरा चीज़, यह इसमें जितना भी चीज़ है हमारे बुक में जो दिया गया है क्लास 10th में, वो सारा चीज़ आपको इस फिगर में आपको सारा चीज़ कवर हो जाएगा। सोच सकते हैं आप, सिर्फ इतना ही बड़ा फिगर में आप इसके बारे में पूरी डिटेल ले सकते हैं। तो चलिए पूरा देखिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, अच्छे से समझ में आएगा आपको। तो जैसा कि आपको 2 पॉइंट दिख रहा होगा फ्रेंड्स, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये, जैसा कि आप देख सकते हैं फिगर में। अब यहाँ पे बात आता है कि यह दोनों पॉइंट्स है क्या। और आपको एक चीज़ और दिख रहा होगा फ्रेंड्स, यहाँ इन्फिनिटी लिखा हुआ है, दिख रहा है। तो यहाँ पे जो, अब मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ और बता दूँ, यहाँ नीचे में चार्ज पार्टिकल्स लिखा हुआ। तो ये क्या है? ये बेसिकली एक चार्ज पार्टिकल है, वो भी कैसा? पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, ठीक। तो ये कौन सा चार्ज पार्टिकल्स है? पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स है। और यहाँ भी एक क्या है? चार्ज पार्टिकल्स। तो अब यह पार्टिकल्स जो है वो इन्फिनिटी पे है, कितना भी हो सकता है, इन्फिनिटी अनंत है यह। मतलब इसका कोई यह कितना दूरी पे है इसका कोई निश्चित मान नहीं है, यह अनंत पे है, इन्फिनिटी है। तो अब हम बेसिकली यह है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहेंगे क्या। तो इस सिंपल सा जो है, देखिए अब इस चार्ज के पास, अब इस चार्ज को अगर हमें इस चार्ज को इस चार्ज तक लाना है, ठीक। अगर हमें ये मान के चलिए ए है हमारा, यह बी है। तो अगर हमें बी को ए तक लाना है तो क्या करना पड़ेगा? फोर्स क्रिएट करना पड़ेगा। तो हम जो फोर्स क्रिएट करेंगे, तो फोर्स जब क्रिएट करेंगे तो हम यहाँ से इसको यहाँ तक लाएंगे, तो फोर्स भी हो गया, डिस्प्लेसमेंट भी हो गया। तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं? वर्क डन हो रहा है। तो अब यहाँ से समझिए एक चीज़ कि इस पार्टिकल्स को यहाँ तक लाने में जो भी वर्क डन होता है उसी को हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। फिर से एक बार हमारे साथ देख सकते हैं आप, यह जो पार्टिकल्स आप देख रहे हैं, यह जो पार्टिकल्स देख रहे हैं, इस पार्टिकल्स को जो इन्फिनिटी पे है उसको इस चार्ज पार्टिकल्स तक लाने में जितना वर्क डन होता है वही हमारा क्या कहलाता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाता है। अब यहाँ पे हम डिफिनेशन देख सकते हैं, वर्क डन बाय मूविंग अ चार्ज। जो वर्क डन होता है चार्ज को मूव करने से, चार्ज पार्टिकल्स को मूव करने से, कहाँ से? फ्रॉम इन्फिनिटी, इन्फिनिटी अनंत से, टू अदर पॉइंट इज इक्वल्स टू द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। वह मतलब किसी दूसरे पॉइंट पर वह इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के इक्वल होता है। तो फ्रेंड्स इसमें यह हमारा डेफिनेशन है, बहुत अच्छा डेफिनेशन है, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। और एक बात मैं आप लोग को और बता दूं, पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग जो डिनोट करते हैं वो वी से करते हैं। सिंपल सा है, सिंबल है इसका वी। क्यों करते हैं फ्रेंड्स वी से? क्योंकि इसका जो मतलब आप कह सकते हैं यूनिट जो होता है वो होता है वोल्ट, ठीक। समझ में आ गया होगा आप लोगों को। तो इसमें हमें यही जानना था। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ है वो हमें इस टॉपिक में इस जो जानने के लिए मिलेगा, वो यदि हम कहते हैं 1 वोल्ट पोटेंशियल कितना होता है, तो हम इसको क्वेश्चन में ऐसे कर सकते हैं कि व्हाट डू यू मीन्स फ्रॉम पोटेंशियल्स ऑफ 1 वोल्ट, ठीक। तो कैसे कि क्या होता है अब हम जानेंगे। तो मैं आपको इसका डिफिनेशन मतलब इसका आंसर दे देता हूँ पहले लैंग्वेज में कि अ पोटेंशियल्स ऑफ 1 वोल्ट एट अ पॉइंट मीन्स दैट 1 जूल ऑफ वर्क इज डन इन मूविंग 1 कूलम ऑफ पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। नहीं समझे तो कोई बात नहीं, फिर से समझा रहा हूँ। अब देखिए फ्रेंड्स, ये एक पॉइंट है इन्फिनिटी पे, ठीक, जो हमने पहले लिया था पॉइंट बी, वहाँ पे एक पॉइंट है। अब उस चार्ज का वैल्यू भी हम दे रहे हैं। मैंने आपको पिछले वीडियो में बता दिया था कि चार्ज को हम जो डिनोट करते हैं वो कूलम में करते हैं। तो यहाँ पे यह मान के यहाँ पे 1 वोल्ट कब प्रोड्यूस होगा? जब यह चार्ज 1 कूलम का होगा, ठीक। 1 सी, कूलम को मैं सी से डिनोट कर देता हूँ। 1 कूलम का चार्ज अगर उसको हम इस पॉइंट तक लाएंगे, 1 कूलम के चार्ज को इस पॉइंट तक लाएंगे और तभी 1 जूल वर्क डन होगा।
जब 1 जूल वर्क तभी वर्क डन होगा, तब वो क्या कहलाएगा, तब वहाँ पे जो मतलब क्या कहते हैं, तब जो वहाँ पे जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा वो कितना का होगा फ्रेंड्स, 1 वोल्ट का होगा। ठीक, उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा। तो बेसिकली इस टॉपिक में हमने क्या पढ़ा कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल्स क्या है, जो अनंत से जो किसी एक खास पॉइंट तक मतलब किसी खास पॉइंट पे जो चार्ज होता है वहाँ तक जो लाने में जो हमें वर्क डन करते हैं, वर्क डन जो होता है वही हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो गया। उसके बाद हमने यह देखा कि इसको हम, इसका यूनिट क्या है, इसका वोल्ट यूनिट है, उसको हम किस चीज़ से डिनोट करते हैं, वी से करते हैं। उसके बाद 1 वोल्ट क्या होता है, जब 1 कूलम चार्ज को हम किसी दूसरे पॉइंट तक लाने में जो 1 जूल वर्क होता है तो वहाँ पर 1 वोल्ट होता है। फ्रेंड्स, तो आप लोग इसे अच्छे समझ में आ गया होगा, उम्मीद है आप लोगों को यह अच्छे समझ में आ गया होगा। वीडियो स्किप मत करिएगा, लास्ट तक जरूर देखिएगा। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है पोटेंशियल डिफरेंस। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल्स तो उतना ज़्यादा भारी नहीं लगता है सुनने में, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा लगता है कि कितना बड़ा चीज़ होगा, लेकिन यह इतना बड़ा है नहीं फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूँ। तो चलिए विदाउट वेस्ट आवर टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ये देखिए, जैसे कि आप लोग के सामने दूसरा फिगर आ गया है। अब आप इसमें देख रहे होंगे कि वैसा ही फिगर मुझे थोड़ा थोड़ा लग रहा है, वहाँ भी इन्फिनिटी था, यहाँ भी इन्फिनिटी है, यहाँ भी चार्ज पार्टिकल है, वहाँ भी है, बट इसमें थोड़ा अंतर ये है, इसमें दो जगह है। एक यहाँ मैं आपको दिखा देता हूँ, एक यहाँ है और एक यहाँ है। दोनों क्या कर रहा है, इन्फिनिटी से यहाँ तक चार्ज को क्या किया जा रहा है, मूव किया जा रहा है। देख सकते हैं आप, दोनों को मूव किया जा रहा है। अब बेसिकली मैं आपको बता दूँ कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। तो देख लीजिए फ्रेंड्स, द डिफरेंस इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बिटवीन द 2 पॉइंट इज नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस। देखिए, जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा 2 पॉइंट का, एक पॉइंट का, अब जैसे ये पॉइंट हुआ, इसको हम पॉइंट ए से डिनोट कर लेते हैं, इसको हम पॉइंट बी से डिनोट कर लेते हैं, इसको पॉइंट सी से। अब यह सी जो है यह कहाँ है, अनंत पे, इन्फिनिटी पे है। अब सी को जब हम ए पे लाएंगे तब क्या होगा, वर्क डन होगा। तो बेसिकली क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम फाइंड आउट कर सकते, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमें निकलेगा। उसके बाद फिर उसी इन्फिनिटी से पॉइंट बी तक फिर वर्क डन हुआ, यहाँ भी क्या बेसिकली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हुआ। उसके बाद देखिए, अब इतना दूर तो समझ के यहाँ भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम फाइंड आउट कर लिए, मतलब वहाँ पे हो रहा है, पोटेंशियल निकल रहा है, फिर दूसरे बी का भी पोटेंशियल निकल रहा है। अब पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकलेगा वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो इतना तो समझ गए। अब जब इस पार्टिकल्स का ए का और इस पार्टिकल्स बी का जो भी पोटेंशियल आएगा फ्रेंड्स, जो भी पोटेंशियल आएगा, पोटेंशियल्स ऑफ पार्टिकल्स ए, ये ऐसे मैं लिख रहा हूँ, माइनस पोटेंशियल्स ऑफ पार्टिकल्स बी, तो ये जो हमें फाइंड आउट होगा वही क्या हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा। मतलब सिंपल सा है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है, मतलब 2 पार्टिकल्स का जो डिफरेंस होगा वही हमारा क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तो पोटेंशियल ए का डिफरेंस कैसे निकालेंगे, पोटेंशियल ए का वैल्यू रखेंगे, पोटेंशियल बी का वैल्यू रखेंगे, माइनस कर देंगे, तो ये पोटेंशियल डिफरेंस हमारे सामने निकल के आ जाएगा। तो यही है। अब मैं आपको एक फॉर्मूला यहाँ बता दूँ फ्रेंड्स क्या होता है। तो बेसिकली पी डी कहीं लिखा होगा तो घबराइएगा मत, वो डिनोट करता है, पोटेंशियल डिफरेंस को डिनोट करता है। अब मैं आपको बता दूं कि पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल्स टू क्या होता है। तो पोटेंशियल डिफरेंस का जो फॉर्मूला होता है, तो पी डी इज इक्वल्स टू आप लिख सकते हैं, जो वर्क डन होगा, जो वर्क डन होगा, वर्क डन बाय क्या चीज़, क्वांटिटी ऑफ चार्ज मूव्ड। तो जितना चार्ज क्या होगा, चार्ज मूव। ठीक फ्रेंड्स, आप लोग बढ़िया से देख लीजिए, पी डी पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल्स टू वर्क बाय चार्ज मूव्ड, यह इसका फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, समझ गए होंगे, नोट कर लीजिए अपने नोटबुक में। तो चलिए अब मैं आपको बता दूं कि जो मेन चीज़ है, अब ये पोटेंशियल डिफरेंस का जो एसआई यूनिट होता है फ्रेंड, वो ऑल्सो वोल्ट होता है, जिसको कि हम डिनोट किससे करते हैं, आपको पता ही होगा, वी से डिनोट करते हैं। तो हम लिख सकते हैं फ्रेंड्स, क्या लिख सकते हैं, V इज इक्वल्स टू जे बाय सी। यहाँ जे क्या हो गया, मैंने बताया था, जे वर्क का जूल हो गया और चार्ज मूव्ड कूलम हो गया, तो ये इसका फॉर्मूला बन गया।
अब जो एक नोट करने वाली चीज़ है फ्रेंड्स, वो ये है कि द पोटेंशियल डिफरेंस इज मेजर्ड बाय द मीन्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड वोल्टमीटर। इसको जो हम मतलब क्या कहते हैं, नापते जो है पोटेंशियल डिफरेंस को, वो किससे नापते हैं, वो वोल्टमीटर से। ठीक, तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। तो यही हमारा टॉपिक था जो कि इजीली कवर हो गया, बहुत मज़ा आया होगा आपको पढ़ने में। तो धन्यवाद। इसी के साथ यह वीडियो मैं ख़त्म कर रहा हूँ फ्रेंड्स। तो आपको अच्छा लगा हो, आप अच्छे से समझ गए होंगे, तो इस चैनल को निश्चित रूप से सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।